दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही आप मर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे हमेशा के लिए? यही करना पड़ा मैलरी को, एक माँ जिसने अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चों को जिंदा रखा। ये है बर्ड बॉक्स, नेटफ्लिक्स की वो हॉरर थ्रिलर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है मैलरी हेज से, आर्टिस्ट जो प्रेग्नेंट है और अकेली रहती है। उसकी सिस्टर जेसिका उससे मिलने आती है। टीवी पर न्यूज आ रही है, साइबेरिया में अजीब मास सुसाइड्स हो रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। ये बीमारी यूरोप तक फैल चुकी है। फिर अचानक होने लगता है अमेरिका में भी। सड़कों पर लोग पागल हो रहे हैं, गाड़ियां क्रैश हो रही हैं। मैलरी की सिस्टर जेसिका भी इस मैडनेस का शिकार हो जाती है और उसकी आंखों के सामने मर जाती है। मैलरी किसी तरह बचती है और एक घर में शरण लेती है जहां पहले से कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं। उस घर में मिलते हैं कई कैरेक्टर्स। टॉम जो काइंड और ब्रेव है, जो अग्रेसिव और सस्पिशियस है। ओलिम्पिया जो भी प्रेग्नेंट है। समझाया जाता है कि ये क्रीचर्स क्या हैं। ये सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं जिन्हें अगर कोई देख ले तो उसके मन में उसका सबसे बड़ा दर्द जाग उठता है और वो खुद को मार लेता है। इन्हें कोई देख नहीं सकता, इन्हें कोई मार नहीं सकता। बस एक उपाय है, आंखें बंद रखो। इन्हीं क्रीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए घर में बर्ड्स रखे जाते हैं, क्योंकि पक्षी इनकी मौजूदगी भांप लेते हैं। इसीलिए नाम है बर्ड बॉक्स। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, घर के अंदर भी एक दुश्मन आ जाता है। गैरी नाम का एक आदमी घर में आता है। वो दिखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन वो एक्चुअली उन लोगों में से है जिन्होंने क्रीचर्स को देखा है और पागल हो गए हैं। ये लोग खुद नहीं मरते, बल्कि दूसरों को फोर्स करते हैं देखने के लिए। गैरी घर के विंडोज से पेपर्स हटा देता है। ओलिम्पिया देख लेती है और मर जाती है। एक और सर्वाइवर शेरिल की भी जान जाती है, लेकिन उससे पहले दोनों प्रेग्नेंट विमेन डिलीवर करती हैं। मैलोरी का बेटा होता है बॉय, ओलंपिया की बेटी होती है गर्ल। मैलोरी अब अकेली है, 2 नवजात बच्चों के साथ, एक ऐसी दुनिया में जहां आंखें खोलना मतलब मौत। कहानी अब 5 साल आगे जंप करती है। मैलोरी, टॉम, बॉय और गर्ल एक घर में रह रहे हैं। मैलोरी ने बच्चों को कभी नाम नहीं दिया, उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल बुलाती है, क्योंकि वो उनसे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती। उसे डर है कि उन्हें खो देगी। तभी रेडियो पर एक मैसेज आता है, एक सेफ कंपाउंड है जंगल में, नदी के रास्ते जाना होगा। टॉम जाना चाहता है, मैलोरी डरती है, लेकिन जाना पड़ता है। रास्ते में कुछ क्रेजी सर्वाइवर्स उन पर हमला करते हैं। टॉम उन्हें बचाने के लिए अपनी ब्लाइंडफोल्ड हटाता है, क्रीचर्स को देखता है और मर जाता है। मैलोरी और दोनों बच्चे ब्लाइंडफोल्डेड होकर अकेले नदी में उतरते हैं, बर्ड्स के साथ, सिर्फ आवाज और हिम्मत के भरोसे। नदी में रैपिड्स आते हैं, एंटिटीज की आवाजें आती हैं। बच्चों को बहकाने की कोशिश होती है, लेकिन मैलोरी उन्हें बचाती है। किनारे पहुंचते हैं। मैलोरी एक पल के लिए बच्चों से अलग हो जाती है। मैलोरी चिल्लाती है, गर्ल नहीं आती, क्योंकि गर्ल डरी हुई है मैलोरी की हार्शनेस से। तब मैलोरी पहली बार अपना दिल खोलती है, कहती है आई लव यू, और गर्ल वापस आती है। तीनों एक बड़े दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर है एक स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जहां के लोग नेचुरली इम्यून हैं क्रीचर्स से। अंदर है एक कोर्टयार्ड जहां बर्ड्स खुले में हैं। ये है सेफ हेवन, और यहाँ पहली बार मैलोरी अपने बच्चों को असली नाम देती है। बॉय का नाम रखती है टॉम, उस ब्रेव आदमी के नाम पर। गर्ल का नाम रखती है ओलिम्पिया, उस काइंड माँ के नाम पर। बर्ड बॉक्स सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक माँ की कहानी है जो डर की वजह से प्यार करना भूल गई थी। एंटिटीज असल में हमारे वो पर्सनल डीमंस हैं जो हम खुद अपने मन में बनाते हैं। आंखें बंद करना यहाँ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि खुद को दुनिया से दूर रखने का सिंबल है। और जब मैलोरी ने आंखें नहीं बल्कि दिल खोला, तभी वो सच में बची। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।